हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लॉज 55 एंड क्लॉज 56 की, यानी कि पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स के बारे में। कुछ उसके क्वेश्चंस किए थे। तो उसके आगे की सीरीज़ को बढ़ाते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्सेस, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जो कि पोस्ट बॉक्सेस के अंदर डिलीवर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं उसके अंदर कौन से आर्टिकल्स डिलीवर्ड होते हैं। वो होते हैं आपके अनरजिस्टर्ड प्रीपेड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। लेटर मेल के जो भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं वो आपके डिलीवर्ड होते हैं पोस्ट बॉक्स के थ्रू। अब उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें आपके आते हैं लेटर्स आते हैं, फिर आपके ILC यानी कि इनलाइन लेटर कार्ड आते हैं, फिर आपके थर्ड आता है पोस्ट कार्ड्स, फिर इसमें आपके एरोग्राम्स आते हैं, फिर आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आ जाते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, और आपके बुक्स आ जाती हैं। ये वो आर्टिकल होते हैं जो कि आपके पोस्ट बॉक्सेस के थ्रू डिलीवर्ड हो सकते हैं। और कौन से आर्टिकल होते हैं? अनरजिस्टर्ड प्रीपेड लेटर में, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह से प्रीपेड, फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर मेल। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आपके आते हैं लेटर्स आते हैं, ILC आते हैं, पोस्ट कार्ड आते हैं, एरोग्राम आते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आते हैं, बुक्स आती है। तो ये आपने देख लिया। तो आपके जो क्वेश्चन 31 है वो लिखा हुआ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बैग्स, यानी कि इसका आंसर क्या है? सही है, ये इसके थ्रू डिलीवर्ड हो सकते हैं। फिर आपके क्वेश्चन नंबर आपके है 32 आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है, इफ रेंटर सो डिजायर द रेंटर और अलाइड कैन हैव वन कॉमन पोस्ट बॉक्स एंड फी इन रेस्पेक्ट ऑफ इस सच कंसर्न, यानी कि इसका मतलब ये है, यदि कोई चाहे, जैसे ये 2 पर्सन हैं और ये आपके एक पोस्ट बॉक्स है। अब ये इस पर्सन को ये पोस्ट बॉक्स चाहिए कुछ आर्टिकल डिलीवर करवाने के लिए, और इस पर्सन को भी ये सेम पोस्ट बॉक्स चाहिए कुछ आर्टिकल डिलीवर करवाने के लिए। तो ये दोनों जो पर्सन है वो इस पोस्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिक नंबर वाला पोस्ट बॉक्स हो। लेकिन इसके लिए क्या है, उनको सेपरेट फीस देनी पड़ेगी। यानी कि मान लो ए पर्सन है, वो इसकी फ़ीस देता है 50 रुपीज़ 3 महीने के लिए, तो बी पर्सन है वो भी इसकी 50 रुपीज़ देगा 3 महीने के लिए। उन दोनों को सेम पोस्ट बॉक्स मिल जाएगा, लेकिन उसका जो चार्जेस होंगे वो उनको सेपरेट देने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका होता है। तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। उन्होंने पूछा है कि रेंटर अगर चाहे तो अलाइड के साथ एक कॉमन पोस्ट बॉक्स ले सकता है, और उसके फीस जो होती है वो फीस क्या होती है, उसकी सेपरेट लगती है, दोनों की अलग अलग लगती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 33 है। 33 में बात करें, लिखा हुआ है आपके, रजिस्टर्ड इंश्योर VP आर्टिकल और मनी ऑर्डर एड्रेस टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म रेंटिंग अ पोस्ट बॉक्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम इसके बारे में बात करें तो आपके अगर कोई भी आर्टिकल है, कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है, फिर आपके इंश्योर्ड आर्टिकल है, या फिर वो आर्टिकल आपके कोई VP है, या फिर मनी ऑर्डर है, ये जो भी आर्टिकल होते हैं अगर उसके ऊपर पोस्ट बॉक्स के नंबर लिखे हुए होते हैं तो वो आर्टिकल जो है वो आपके पोस्ट बॉक्स से डिलीवर ना होकर वो आपके पोस्टमैन डिलीवर करता है उसको। ठीक है, और अगर वो पोस्टमैन से भी डिलीवर नहीं होते हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है, मतलब वो आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के अंदर डिलीवर नहीं होते। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपने क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। अब इसको कौन डिलीवर करता है? पोस्ट बॉक्स के अंदर डिलीवर होता है, या फिर पोस्टमैन डिलीवर करता है, या एट पोस्ट ऑफिस विंडो ओनली यानी कि काउंटर पे होता है, या पोस्ट बैक करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके पोस्टमैन, यानी कि पोस्टमैन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 34, रजिस्टर्ड इंश्योर्ड VP और मनी ऑर्डर एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर विल बी एक्सेप्ट फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि ऐसे कोई आर्टिकल है जो कि रजिस्ट्री कर रखी हो, इंश्योर्ड कर रखा हो, VP आर्टिकल हो, वो पोस्ट बॉक्स उसके ऊपर नंबर लिख रखे हैं, वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। बट इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इट इज फाउंड दैट नो पोस्ट बॉक्स इन द नेम ऑफ एड्रेसी और ही हैज सीज्ड टू बी रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स, देन व्हाट टू डू। यानी कि ऐसे कोई आर्टिकल हैं जो कि रजिस्ट्री होंगे, इंश्योर्ड होंगे, VP और मनी ऑर्डर आपके वहाँ से बुक कर दिए गए, उसके ऊपर आपके पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा गया हो, लेकिन जब वहाँ पर प्राप्तकर्ता के घर पर अगर गया आर्टिकल और वहाँ पर कोई पोस्ट बॉक्स भी ना हुआ, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मान लो उस रेंटर ने जो है उसका जो पोस्ट बॉक्स का किराया है वो ना दिया हो,
उसका जो पोस्ट बॉक्स है वो वापस पोस्ट ऑफिस ने ले लिया हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में वो आर्टिकल डायरेक्ट रिटर्न टू सेंडर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आर्टिकल आरटीएस हो जाता है, आर्टिकल विल बी रिटर्न टू सेंडर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी पर्सन हु वांट्स टू टेक पोस्ट बॉक्स ऑन रेंट कैन सबमिट एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो एप्लीकेशन है पोस्ट बॉक्स के लिए, वो एक रेंटर किसको लिखता है, वो रेंटर एक एप्लीकेशन लिखता है किसको, आपके पोस्ट मास्टर को, है ना। और पोस्ट मास्टर ही उनको क्या देता है, पोस्ट बॉक्स भी देता है, और पोस्ट बॉक्स के साथ क्या देता है, आपके डिलीवरी टिकट भी देता है। ये ध्यान रखना, ये पोस्ट मास्टर ही आपको पोस्ट बॉक्स देता है और डिलीवरी टिकट भी पोस्ट मास्टर देता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोस्ट मास्टर का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ रेंटर चेंजिंग हिज बिजनेस एड्रेस और शिफ्टिंग हिज ऑफिस टू अनदर प्लेस, द इंफॉर्मेशन टू पोस्ट मास्टर अबाउट द चेंज विल बी गिवन विथ हाउ मैनी डेज। यानी कि अगर कोई किराएदार है अपने पोस्ट बॉक्स को चेंज करता है अपने एक एड्रेस से, यानी कि वो पहले यहाँ रहता था, उसके बाहर यहाँ पोस्ट बॉक्स लगा हुआ था, अब उसने एड्रेस चेंज करके कहीं दूसरी जगह उसने शिफ्ट कर दिया है। अब उसने घर तो शिफ्ट कर दिया, पोस्ट बॉक्स भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है उसको उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो इन्फॉर्मेशन कितने दिनों में देगा, उसको कितने दिन में दे सकता है, यानी कि 7 डेज। अगर उसने 7 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसका जो पोस्ट बॉक्स का जो किराएनामा है वो रद्द हो जाता है, यानी कि पोस्ट बॉक्स उससे वापस ले लिया जाता है। इसका मतलब उसको ये निकालते हैं जैसे कि उन्होंने मिसयूज़ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 डेज। और मान लो वो एक्सपायरी का बोलते हैं, यानी कि कितने दिन अगर वो ना उसको रिन्यू कराए तो वो वापस उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है, वो होता है आपके 15 डेज। ठीक है, उसको रिन्यू नहीं कराते तो उसके लिए तो होता है 15 डेज, एड्रेस के लिए उनका होता है 7 डेज। तो ये दोनों बातें याद रखना, थोड़े थोड़े टॉपिक साथ में करते रहेंगे, उससे कि ईजी हो जाता है किसी चीज़ को लर्न करना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 37 है आपके, नो रेंटर इज एंटाइल टू डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि किराएदार जो है वो पोस्ट बॉक्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें मांग नहीं कर सकता। पहला है आपके पोस्ट बॉक्स ऑफ पर्टिकुलर नंबर, यानी कि कोई भी रेंटर है वो पोस्ट बॉक्स, यानी कि जैसे मान लो कोई 777 नंबर है, मेरे को यही चाहिए, तो वो ऐसी डिमांड नहीं कर सकता। तो पहला आपके ऑप्शन सही है। सेकंड है पोस्ट बॉक्स इन एनी पर्टिकुलर रो, यानी कि अभी कोई पोस्ट बॉक्स है, मेरे को ये पोस्ट बॉक्स रखे हुए हैं, अब वो इसको डिमांड कर ले, मेरे को ये नहीं ये चाहिए, तो ऐसे भी नहीं कर सकता, सीरियल वाइज ही वो देते हैं उनको। तीसरा है पोस्ट बॉक्स एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन, अब वो पोजीशन मान लो किसी एक जगह पे चाहिए उसको, तो वो भी फिक्स नहीं है, तो ये तीनों डिमांड वो नहीं कर सकता। ये केवल पोस्ट ऑफिस के ऊपर ही होता है, पोस्ट मास्टर के ऊपर होता है, कौन से नंबर देगा, कौन से रो का देगा या कौन से पोजीशन पे देगा, वो उसके ऊपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि अब क्वेश्चन 38 आपके, प्रिस्क्राइब द रेंट इज टू बी पेड इन डैश अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ रेंटिंग अ पोस्ट बॉक्स। यानी कि अब एप्लीकेशन लिखी रेंटर ने, किसको लिखी, पोस्ट मास्टर को, आपके पोस्ट मास्टर को उसने एप्लीकेशन लिखी। अब एप्लीकेशन लिखने के साथ साथ वो क्या होता है, साथ में एडवांस देता है, किसका पेमेंट, पोस्ट बॉक्स का पेमेंट जो होता है वो एडवांस देता है। मान लो उनको 3 महीने का लेना है, तो 3 महीने के उसके 50 रुपये हो गए, वो एडवांस लेगा। अब इसमें ये केसेस बनते हैं, उसमें एक ये केस बनता है कि उसका रिफ़ंड कब होता है, ये भी पूछा जाता है। तो रिफ़ंड होता है, पहले ये देख लेते हैं, अगर पोस्ट मास्टर को आपने खत लिखा, एप्लीकेशन लिखी, एडवांस दे दिया, ठीक है, एडवांस देने के बाद आपको पोस्ट बॉक्स जो है वो अलॉट हो जाता है, तो इस केस में आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है। यदि वो अलॉट नहीं हुआ है और आप वापस रिफंड लेना चाहते हो इस पैसे को, तो ये पैसा आपको मिल जाएगा, यानी कि अलॉट नहीं होना चाहिए। वो अलॉट अगर नहीं होता है तो वो रिफंड आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या वो एप्लीकेशन के साथ साथ क्या देता है, रेंटर एप्लीकेशन के साथ क्या देता है, प्लस एडवांस। एप्लीकेशन देता है और साथ में एडवांस देता है, उसको कौन सा पोस्ट बॉक्स चाहिए, कितने महीने के लिए चाहिए, वो भी उसमें रहेगा, जैसे 3 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए या 12 मंथ के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके एडवांस आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रेंट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पोस्ट बॉक्स कैन बी एडजस्टेड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने रेंट किसी पोस्ट बॉक्स के लिए दिया है तो उसका एडजस्टमेंट किसी के भी ऊपर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका नॉर्मल आंसर होगा कि नन ऑफ द अबव। ठीक है,
रेंट फॉर द अदर पोस्ट बॉक्स नहीं लेते हैं, अदर पोस्ट बॉक्स के लिए नहीं होता, वो उसी के लिए होता है, अगर आपने नहीं लिया तो वो खारिज हो जाता है अलॉट होने के बाद। फॉर डिपॉजिट ड्यू टू इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर पोस्ट बॉक्स, ये भी नहीं होता है। बोथ ऑफ दी वो तो गलत ही है, आपका ऑप्शन क्या होगा ना, यानी कि किसी में भी नहीं होता उसका एडजस्टमेंट रेंट पीरियड। तो ऑप्शन 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है आपके ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 40 में आपके पूछ रखा है, व्हेन पोस्ट मास्टर अलॉट पोस्ट बॉक्स टू रेंटर ही इज सप्लाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ए डिलीवरी टिकट, बी विंडो टिकट, सी पोस्ट बॉक्स स्लिप्स एंड ऑल ऑफ द अबव। हमने ये देखा था पोस्ट मास्टर आपको क्या देता है, पोस्ट मास्टर आपको एक देता है पोस्ट बॉक्स और साथ में एक आपको क्या देता है, डिलीवरी टिकट। ठीक है, डिलीवरी टिकट। अब इसमें ये होता है कि एक तरह से जो पोस्ट बॉक्स के ऊपर नंबर लिखे हो, जैसे पोस्ट बॉक्स पे नंबर लिखा हो 145, तो डिलीवरी टिकट पे भी 145 लिखा हुआ था। एक तरह से आप ऐसे जान लीजिए पोस्ट बॉक्स की जो आईडी एक तरह से मान लो वो डिलीवरी टिकट होती है, जो पोस्ट बॉक्स का नंबर होता है वो डिलीवरी टिकट का नंबर होता है उसके ऊपर। ठीक है, एक तरह से पहचान पत्र होता है उसका। तो पोस्ट मास्टर आपको क्या देता है एक पोस्ट बॉक्स के साथ, वो आपको डिलीवरी टिकट देता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स बाय रेंटर कैन बी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पोस्ट बॉक्स है उसको रेंटर कब कब खाली कर सकता है अपनी डिलीवरी लेने के लिए, तो वो होता है आपके जो भी ऑफिस आवर्स है, जो बिजनेस आवर्स है, उसमें केवल आधा घंटा छोड़कर, जब पोस्ट मास्टर उसमें छटाई करने के लिए या फिर डाक डालने के लिए आते हैं तो उस समय उसकी बंद कर सकते हैं। वो 1.5 घंटा उसका टाइम होता है, हाफ एन आवर वो मैक्स उसको बंद कर सकता है। बाकी जो बिजनेस आवर्स है उसमें जो रेंटर है वो अपना जो भी काम है, रेंटर अपने उस डाक को जो निकालना करना है, डिलीवरी लेना है, वो कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, रेंटर हैज राइट टू गेट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल थ्रू पोस्ट बॉक्स विच आर एड्रेस विदाउट पोस्ट बॉक्स नंबर। यानी कि ऐसा इस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि अगर कोई भी आर्टिकल है जिसके ऊपर पोस्ट बॉक्स नंबर अगर नहीं दे रखा है तो जो रेंटर है उसके पास राइट है उसकी डिलीवरी लेने का। ये सरासर गलत है। कोई भी आर्टिकल है अगर उसके ऊपर पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं दे रखा है तो वो आर्टिकल आपके पास नहीं पहुंचेगा, और ना ही आप उसको बोल सकते हो भाई पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं दिया है तो मेरा आर्टिकल वहाँ डिलीवर्ड होना चाहिए। तो सरासर ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ये एकदम फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन द पोस्टल आर्टिकल एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर कैन नॉट बी प्लेस इनसाइड द पोस्ट box due to its big size, then postmaster arrange to place in post box which of the following। यानी कि ऐसे कोई आर्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा हुआ है लेकिन वो साइज के कारण पोस्ट बॉक्स में नहीं आते हैं, तो पोस्ट मास्टर ऐसी क्या अरेंजमेंट करेगा जिससे कि रेंटर को भी पता चल जाए। तो वो क्या करते हैं, वो एक आईएस यानी कि इंटीमेशन स्लिप है, वो आपके पोस्ट बॉक्स के अंदर डालते हैं जिसके अंदर लिखा होता है आपका कोई आर्टिकल आ रखा है, आप पोस्ट ऑफिस में आके पोस्ट बॉक्स के जो भी नंबर है या फिर डिलीवरी टिकट साथ में लेके आइए, आपको वो आर्टिकल विंडो पे दे दिए जाएंगे। तो साथ में वो वहाँ क्या भेजते हैं, आईएस यानी कि इंटीमेशन स्लिप वहाँ पर भेजते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44 है आपके, इफ पोस्ट बॉक्स इज नॉट क्लियर्ड इवन आफ्टर द नोटिस फ्रॉम द पोस्ट मास्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर एक नोटिस, अब ये नोटिस कब होते हैं, जब आपके रेंटर जो है वो आपके पोस्ट बॉक्स जो है वो खाली नहीं करता, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए, तब एक आपके नोटिस आता है, नोटिस भेजता है आपके पोस्ट मास्टर। हम एक तरह से सीक्वेंस कर रहे हैं ना, तो आपको पता भी चल जाएगी भाई ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। जब रेंटर आपके पोस्ट बॉक्स खाली नहीं करता है 7 डेज के लिए, तो एक नोटिस जाता है, पोस्ट मास्टर भेजता है उस नोटिस को। उस नोटिस में लिखा होता है अगर आप 7 दिन के अंदर ये खाली नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एक तरह से वार्निंग होती है। तो अभी वो आर्टिकल नहीं करते हैं तो वो आप पोस्टमैन जो है, पोस्टमैन डिलीवर करता है उस आर्टिकल को, और वो आर्टिकल फिर भी डिलीवर नहीं होता तो उनको अनडिलीवर्ड आर्टिकल माना जाता है, अनडिलीवेबल आर्टिकल। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें पूछा गया है, इफ पोस्ट बॉक्स विल नॉट क्लियर इवन आफ्टर द नोटिस फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, तो उनको क्या हो जाएगा, उन आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन। पोस्टमैन को बोला जाएगा कि आप इन आर्टिकल को डिलीवर करें, और फिर भी वो आर्टिकल अगर डिलीवर नहीं होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो डिलीवर्ड ना हो पाए, तो उनको अनडिलीवरेबल आर्टिकल माना जाता है और वापस भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पोस्ट बॉक्स होल्डर हु रिसीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेल विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली पुट इनटू पोस्ट बॉक्स रेंटर में रेंट एडिशनल पोस्ट बॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि कुछ ऐसे
रेंटर्स होते हैं जिनके जो डाक है वो बहुत ज़्यादा आती है, उनके पास एक जो पोस्ट बॉक्स है वो अगर लेते हैं तो उसमें भी वो आर्टिकल नहीं आते, तो उनको दूसरा जो पोस्ट बॉक्स है वो भी लेना पड़ता है। ये बात सही है। अब उनके केसेस क्या होते हैं? पहला, ही में रेंट एडिशनल पोस्ट बॉक्स ऑन सेम टर्म्स। बी ऑप्शन है, सेम पोस्ट बॉक्स नंबर विल बी अलॉटेड टू हिम, बोथ आर द करेक्ट। यानी कि वो सेम शर्तों पे ले सकता है, सेम पोस्ट बॉक्स नंबर भी ले सकता है, ये दोनों सही है, लेकिन उसके जो चार्जेस हैं वो अलग से लगते हैं, उसके सेपरेट चार्जेस होते हैं। यानी कि उनके पोस्ट बॉक्स नंबर दोनों के 123 ही होंगे, लेकिन इनके चार्जेस है, इसके भी अगर 50 है तो इसके भी 50 लगेंगे, चार्जेस अलग लगते हैं, लेकिन जो पोस्ट बॉक्स नंबर है वो आप सेम ले सकते हो, ठीक है, एक ही जगह। चलते हैं, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बोथ आर द करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ड्यूरिंग विच आवर्स लॉग पोस्ट बैग्स विद द पोस्टल आर्टिकल प्लेस इनसाइड द हैंडेड ओवर एट पोस्ट बॉक्स काउंटर टू द रेंटर और इज मैसेंजर। पहला है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ रजिस्ट्री आर्टिकल, सेकंड है ड्यूरिंग द आवर प्रिस्क्राइब फॉर मेकिंग डिलीवरी, एनी टाइम ड्यूरिंग एंटायर वर्किंग आवर्स। अब इसमें ये किया गया है ड्यूरिंग विच आवर्स लॉग पोस्ट बैग्स, यानी कि जो बंद थैले हैं वो आपके आर्टिकल जो है वो कब रेंटर को दिए जाते हैं, वो आपके दिए जाते हैं ड्यूरिंग एंटायर आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ ऑफिस, जो भी कार्यालय के पूरे काम काज घंटे उस समय आप कभी भी ले सकते हो उन आर्टिकल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, लेटर बॉक्स अटेंडेंट आर रिक्वायर्ड टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग। अब लेटर बॉक्स अटेंडेंट जो होता है, जो कि आपके डाक जो है लेटर बॉक्स में से वो निकालता है, करता है, आवर प्लेट चेंज करता है, ठीक है, तो उनको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आवर्स एट विच द लेटर बॉक्स इज इन देयर बीट्स आर क्लियर, यानी कि अब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए किस समय लेटर बॉक्स को खोलना है, किस समय उनको खाली करना है, तो उनका समय एक तरह से निर्धारित होता है, फिक्स होता है टाइम, तो पहला ऑप्शन आपके करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है टाइम एट विच मेल्स आर डिस्पैच फ्रॉम द पोस्ट, उनको ये पता होना चाहिए कि डाकघर से कब डाक निकलती है, बी ऑप्शन सही है। और सी आपके लिखा हुआ है टाइम एट विच डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस, और वो भी टाइम पता होना चाहिए कि किस समय डाक आपके डिलीवर्ड होती है उस पोस्ट ऑफिस में, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी इसके सही आंसर है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 48 है, व लेटर बॉक्स पियोन शुड फॉलो ऑफ प्लान रूट टू क्लियर बॉक्सेस, यानी कि इसमें यह दिया गया लेटर बॉक्स पियोन को जो है एक तरह से निर्धारित जो रूट है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, यानी कि पोस्ट बॉक्स उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेटर बॉक्स जो भी होते हैं, तो उसको ऐसे होता है, उसके फिक्स होता है टाइम, भाई ये 4 बजे उनको 4 PM पे खाली करना है, ये 4:15 पे खाली करना है, ये 4:20 पे खाली करना है, ऐसे टाइम उनका फिक्स होता है, और एक तरह से रूट होता है, पहले इसको खाली करना है, फिर इसको खाली करना है, फिर इसको खाली करना है। उनको लेटर बॉक्स बहुत सारे दिए जाते हैं, जैसे 20 हो गए, 30 हो गए, वो लेटर बॉक्स, और एक रूट के हिसाब से फिक्स होता है, ये सुबह खुलेगा, ये शाम को खुलेगा, ये दिन में खुलेगा, ये इस समय खुलेगा, तो वो टाइम फिक्स होता है, तो ये क्या है आपके सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, लेटर बॉक्स पियोन ब्रिंग्स टू द नोटिस ऑफ डैश अबाउट एनी डैमेज और डिफेक्ट इन एनी लेटर बॉक्स विल बी ऑब्जर्व बाय, यानी कि लेटर बॉक्स पियोन जो है अगर लेटर बॉक्स पे कभी भी आपके कोई भी डैमेज आ जाता है तो सबसे पहले वो जानकारी देता है अपने किस ऑफिसर को, यानी किस सुपीरियर को, वो देता है आपके पोस्ट मास्टर को, जो जिसके अंडर वो लगा हुआ है लेटर बॉक्स पियोन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट मास्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हेन अ लेटर बॉक्स अटेंडेंट इज अबाउट टू प्रोसीड ऑन हिज रूट हु मे टेक ओवर टू हिम द कीज ऑफ लेटर बॉक्सेस एंड चेंजेबल आउट प्लेट्स, यानी कि एक लेटर बॉक्स अटेंडेंट जब अपने राउंड पर निकलता है तो उसे लेटर बॉक्स की चाबियां और लेटर बॉक्स बदलने वाली घंटे की प्लेटें कौन सौंपता है? तो वो आपके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो एक तो पोस्ट मास्टर की होती है, या फिर उसके साथ जो PA होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल असिस्टेंट होते हैं, दोनों में से कोई भी उनको वो चाबी दे सकता है, तो इसका हो जाएगा आइदर ऑफ दी अबव, यानी कि दोनों में से कोई एक दे सकता है उनको, या तो पोस्ट मास्टर या फिर पोस्ट मास्टर से नीचे जो भी कोई भी PO हैं, वो PA हैं जो भी, वो आपके देते हैं उनको चाबियाँ या फिर आर प्लेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, डिलीवरी टिकट्स बियर द सेम नंबर एज द, ये भी हमने पहले देखा था, डिलीवरी टिकट के ऊपर वही नंबर होते हैं जो कि किसके होते हैं? वो आपके होते हैं पोस्ट बॉक्स के नंबर, सेम आपके नंबर होते हैं, और ये कौन देता है? ये आपके पोस्ट मास्टर देता है, और ये कब मिलते हैं? जब आप एप्लीकेशन देते हो, तो ये ऐसी इस तरीके से आप इन चीज़ों को लर्न कर सकते हो, तो इसका क्या आ जाएगा आपके आंसर ए, यानी कि पोस्ट बॉक्स।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। अब हमने ये भी देखा था, अब कौन से आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के अंदर डिलीवर हो सकते हैं, वो आपके होते हैं फुल्ली प्रिपेयर्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल। ठीक है, ये आर्टिकल जो भी हैं वो डिलीवर्ड होता है आपके पोस्ट बॉक्स के थ्रू, यानी कि फुल्ली प्रिपेयर्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल। ये आर्टिकल होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी हमने बताया था। लेटर होता है आपके, ILC होता है, फिर आपके पोस्ट कार्ड होते हैं ये, और फिर बुक्स होती है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, और साथ में आपके एरोग्राम्स होते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स है जो कि डिलीवर्ड होते हैं। तो इसका अब आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आपके आंसर हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ओनली फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब फुल्ली प्रिपेयर्ड है तो ये आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, क्योंकि इसमें पार्सल मेल की बात की गई है। ओनली फुल्ली प्रिपेयर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल, ये भी आपके गलत हो जाए क्योंकि रजिस्ट्री आर्टिकल की बात की गई है। ओनली फुल्ली प्रिपेयर्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, ये आपके सही है। फिर आपके लिखा ओनली फुल्ली प्रिपेयर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल, ये आपके गलत होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये आपके सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इफ द रेंटर फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंजिंग हिज बिजनेस एड्रेस देन व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय पोस्ट ऑफिस। अब सबसे पहले तो चेंजिंग अगर एड्रेस कर रहे हैं तो वो कितने डेज में होता है, वो हमने पहले पढ़ा था 7 डेज में। अगर वो ऐसा करने में समर्थ नहीं होता है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका जो बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स है, उसको वापस ले लिया जाएगा बिना कोई नोटिस के। तो अगर जहाँ पर भी ऑप्शन दिखे आपको वो टिक करना है। पहला है हिज डिपॉजिट विल बी फॉरबिडेन, उसकी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। दूसरा है द पोस्ट बॉक्स इज लायबल टू बी विड्रॉन विदाउट नोटिस, ये भी सही है। और जो उसका डिपॉजिट है वो भी वापस नहीं दिया जाता। तो दोनों ही इसके सही ऑप्शन है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों इसके राइट आंसर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नो रेंटर इज एंटाइल्ड टू क्लेम अ रिफंड ऑफ पोस्ट बॉक्स रेंट, यानी कि कोई भी रेंटर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता किसी भी रिफंड को। किसके लिए, जो आपने पोस्ट बॉक्स के लिए दे रखा था, जब तक आपका जो अलॉटमेंट हो रखा है तब तक। अलॉटमेंट अगर नहीं हो रखा है तो आप उसका रिफंड ले सकते हो। अलॉटमेंट होने के बाद, यानी कि एक तरह से पोस्ट बॉक्स के जो नंबर हैं वो आने के बाद आप उसका रिफंड नहीं ले सकते हो। तो पहला सही है। इफ़ क्लेम रिचेस बिफोर अलॉटमेंट, ये आपने दे रखा है, देख लिया, हमने पढ़ लिया। पोस्ट मास्टर में एडमिट क्लेम, हाँ ये सही है, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिन्यूअल। रिन्यूअल के लिए कौन से इसमें से निम्नलिखित हैं वो सत्य हैं। पहला, रिन्यूअल एप्लीकेशन मस्ट रीच बिफोर एक्सपायरी, ये भी सही है। पहले भी आप दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। उसका टाइम जो होता है वो 15 डेज का होता है। वो भी आपके कोई कारण होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, और वो भी पोस्ट मास्टर उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड है एप्लीकेशन में बी एंटर्ड विद इन 15 डे आफ्टर एक्सपायरी विथ वैलिड रीज़न, और इसके साथ साथ ये भी आ जाएगा कि जो रीज़न है वो कौन सेटिस्फाई होगा, इससे पोस्ट मास्टर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, बहाना नहीं बनाना कि भाई कोई पेट दर्द हो रहा है, जैसे स्कूल में हम जाते थे तो वैसे बहाना बना दिया कि पेट दर्द हो रहा है, वैसे कोई नहीं, कोई वैलिड होना चाहिए। किसी की डेथ हो गई, वैसे कुछ रीज़न होने चाहिए, अप्रोप्रिएट रीज़न होने चाहिए। उसके कारण आपको जो भी पोस्ट मास्टर वो उसको सत्यापित कर देगा, या एक तरह से उसको मान लेगा और आपको वापस रिन्यू कर देगा, आपका जो भी पोस्ट बॉक्स है वापस रिन्यू कर देगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसका सही हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 56 है द रिन्यूअल रेंटर पीरियड ऑफ पोस्ट बॉक्स कमेंसेस फ्रॉम विच डे। अब ये बहुत पूछा जाता है, इसमें हम देखते हैं। इसमें ये होता है कि आपके जो भी पोस्ट बॉक्स होता है, मान लो हमने पोस्ट बॉक्स लिया है मार्च महीने में और वो भी 15 तारीख को, तो इसकी डेट्स जो स्टार्ट होती है वो होती है 1 मार्च से 31 मार्च। अब मैंने 3 महीने का लिया है, 3 मंथ्स के लिए, तो इस पीरियड का ये पहला महीना हो गया। फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, ये 3 महीने हो गए। अब 31 मई तक आपके है, वापस 1 जून से आपके वापस कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट टेन्योर चालू हो जाएगा। तो ये टाइम जो है इसमें होता है, ये महीना इसमें काउंट होता है। ठीक है, तो मार्च पूरा इसमें 15 मार्च है तो वो चालू 1 तारीख से ही होगा, फर्स्ट डे, है ना। 31 से 31 हो गया फर्स्ट, फिर बाद में अप्रैल आ गया, मई हो गया, वापस जून से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच रेंटर एक्सपायर। जब रेंटर एक्सपायर उसका ही फर्स्ट डे नहीं,
उसके नेक्स्ट मंथ से होता है। फ्रॉम लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच रेंटल एक्सपायर, लास्ट डे यानी कि इसने बोला, इसका तो बोला है जैसे 1 से 31 मार्च है, अब वो 31 मार्च को हो गया है, अब तो रेंटल पीरियड वापस 31 मार्च से या फिर 1 मार्च से हो गया। ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं, यानी कि शुरू से एक्सपायर हो गया है कितनी तारीख को, 31 मार्च को, उसके पहले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, पहली तारीख से नहीं, पहला ऑप्शन दे रखा है ये। सेकंड दे रखा है आपसे 31 मार्च से चालू हो जाएगा लास्ट एक्सपायरी, ये भी गलत है। फ्रॉम द डे ऑन विच रेंटल एक्सपायर, अब 31 ये भी यही दे रखा है, 31 तारीख उसी दिन से। अब डी ऑप्शन है फ्रॉम द डे ऑफ द मंथ इमिडिएटली सक्सीडिंग द प्रीवियस रेंटल, जो पुराना महीने था उसके नेक्स्ट अगले दिन से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सही है ऑप्शन आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्टमैन इन नॉर्मल मैनर इवन आफ्टर नोटिस दे विल बी ट्रीटेड एज, अब उनको क्या ट्रीट किया जाता है और ये कौन से केसेस में होता है, ये वो केसेस में होता है पोस्ट बॉक्स आपके खाली नहीं होता रेंटर के द्वारा, उसके बाद पोस्ट मास्टर आपके नोटिस भेजता है, वो भी 7 दिन के अंदर, अगर वो आर्टिकल्स डिलीवर्ड वो निकलते नहीं है अगर रेंटर, उसके कारण पोस्ट मास्टर उनको नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद भी अगर वो आर्टिकल डिलीवर नहीं होते हैं तो वो पोस्टमैन को देते हैं, और वो पोस्टमैन अगर फिर भी वो आर्टिकल को डिलीवर नहीं कर पाता है तो उन आर्टिकल को माना जाता है अनडिलीवरेबल आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके पोस्ट बॉक्स और जो रेंटल पीरियड है वो आ गए हैं, इसमें देख लेते हैं। 3 मंथ्स के लिए ये अब और के केसेस में आ गया, और के केसेस में आ गया 3, 6, 9 एंड 12, इसका आ गया 50, 100, 150 एंड 150, ये आपके रेंट्स आ गए, यानी कि और का पूछा है 6 मंथ्स के लिए पूछा है तो 100 रुपीज़, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द चार्जेस फॉर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बॉक्सेस फॉर 9 मंथ्स, अब 9 मंथ्स के लिए बोला है, 9 मंथ्स के लिए आपके कितना होता है, 9 मंथ्स के लिए और के केस में 150 होता है, तो ये आ जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। और के केस में ना, एंड के केस में अलग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चार्जेस फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बॉक्सेस कंबाइंड फॉर, अब ये कंबाइन के केस में, यानी कि एंड वाला केस आ गया, ध्यान रखना है एंड और 3, 6, 9 एंड 12 फर्स्ट होता है आपके 80, फिर होता है 160, फिर 240 एंड 250। अब 6 मंथ के लिए पूछा है, यानी कि 160 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब इसमें व्हाट आर द चार्जेस फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स फॉर 9 मंथ्स, अब 9 मंथ्स के लिए कितना होता है आपके, होता है 240 रुपीज़, ठीक है 240 रुपीज़, ये रहा आपके 249 मंथ्स के लिए 240, तो आपके सही क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो MCQs है दूसरी सीरीज़ के या फिर दूसरे पार्ट के जल्दी से जल्दी आएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये PDF चाहिए या फिर पिछला जो भी PDF है वो कराए आपको चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर जिक्र करें, उस पर कमेंट करें, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको इसकी पूरी डिटेल बता देंगे। थैंक यू सो मच।